राधे श्याम के 11 मई को है नरसिंह चतुर्दशी। नरसिंह चतुर्दशी वैशाख शुक्ल की चतुर्दशी तिथि को होती है। नरसिंह देव भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे, जिन्होंने अवतार लिया श्री प्रहलाद जी, जो कि उनके अनन्य भक्त थे, उनकी रक्षा के लिए। हिरण्यकश्यप और माता कयाधु के सुपुत्र प्रहलाद जी, जो कि एक असुर कुल में जन्म लिए थे, लेकिन उनको संस्कार श्री नारद जी के द्वारा ही उनके गर्भ में माता कयाधु को दे दिए गए थे, जिससे कि उनकी पूरी प्रवृत्ति भगवान के प्रति समर्पण भाव की आ गई थी और वो पैदा होते ही एक अद्भुत बालक थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। हमेशा ही हरि का स्मरण करते थे, हरि का ही गुणगान करते थे। अनेका एक हिरण्यकश्यप द्वारा यातनाएं देने के बावजूद भी उनका भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास था और वो अपनी भक्ति में बहुत ही प्रगाढ़ थे और बहुत ही निष्ठावान थे। हिरण्यकश्यप, जिनको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि ना तो मैं कभी दिन में मरूं ना रात में, ना सुबह ना शाम, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मानव से ना दानव से, ना पशु से। तो इसीलिए भगवान ने ये उसके जो विचित्र सी जो मनोकामना थी, इसका उसे इतना ज्यादा घमंड हो गया क्योंकि उसको कोई भी मार नहीं सकता था और उसने अपने अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। एक दिन तो प्रहलाद जी को बहुत यातनाएं देने के बाद भी उसने अपने दरबार में बुलाया और उसने पूछा कि क्या ये जो स्तंभ है इसमें तेरे भगवान हैं? तो प्रहलाद जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हाँ पिताजी, इस कमरे में भी मेरे भगवान हैं। तो हिरण्यकश्यप को लगा कि ये मेरा एक चांस है कि मैं इसके भगवान को आज ही खत्म कर दूं। तो उसने बहुत जोर से जो है हिट करा, अपने स्तंभ को बहुत जोर से मारा और वहीं से जो है नरसिंह देव यानी कि भगवान विष्णु के चौथे अवतार बहुत ही उग्र रूप में पैदा प्रकट हुए और भगवान ने आधा तन उनका जो था वो सिंह का था और आधा ही तन उनका नर का था। जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वरदान था कि ना मैं दिन में मरूं ना रात को, तो भगवान संध्या वेला में आते हैं, हिरण्यकश्यप को अपने हाथों से उठाते हैं, अपनी जंघाओं पर रखते हैं और अपने उसके घर के दहलीज के ऊपर बैठकर उसे, यानी कि क्योंकि उसने कहा था कि ना दिन में मरूं ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, उसी प्रकार भगवान ने उसे अपनी गोद में रखा और अपने नखों से यानी कि अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका वध कर दिया। ये देखकर सभी देवता सभी बहुत डर गए थे, क्योंकि भगवान का ऐसा उग्र रूप, भगवान जो कि कमल नेत्र वाले हैं, बहुत ही शांत स्वरूप, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कोमल है, अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो इस तरह का उग्र रूप भी ले लेते हैं। और इसीलिए प्रहलाद जी के लिए उन्होंने ये अवतार लिया और ये जितने भी असुर दैत्य और जो भी इस अत्याचार करने वाले लोग हैं उनके लिए भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए जरूर आते हैं। तो बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो कल सभी आप लोग नरसिंह भगवान की स्तुति कीजिएगा। मैं मंत्र जो है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, वो मंत्र आप पढ़िए और प्रहलाद जी महाराज को प्रणाम करिए, उनकी भक्ति को प्रणाम करिए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय।